जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस को ही देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, हर एक्यूरेट डायग्नोसिस के पीछे कौन होता है? ये मैं आपको बताऊंगी। वेलकम टू EH Pro with MK, योर गाइड टू एवरीथिंग अबाउट MLS, फ्रॉम द बेसिक्स टू द कैरियर इनसाइट। आज के वीडियो में हम समझेंगे MLS कोर्स क्या होता है, कैसे एलिजिबल होते हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती हैं। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्यूरेट डायग्नोसिस हेल्थ केयर के रियल हीरोज वो होते हैं जो स्टेथोस्कोप तो नहीं पहनते, बट हाँ, लैब कोट से ये अपनी पहचान बनाते हैं। डॉक्टर्स के डिसीजंस के पीछे इनका एक्यूरेट लैब वर्क होता है। सो वाओ! वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, क्योंकि बिना लैब प्रोफेशनल्स के डायग्नोसिस सिर्फ एक गेस होता है। राइट ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है एक्यूरेट लैब रिपोर्ट से। MLS को पहले MLT बोला जाता था, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया गया है साइंस से। सो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस या MLS एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर कोर्स होता है जिसमें ब्लड, यूरिन, टिश्यूज और बॉडी फ्लूइड्स का एनालिसिस किया जाता है ताकि डिजीज का प्रॉपर और एक्यूरेट डायग्नोसिस हो सके। बात की जाए कोर्स ड्यूरेशन एंड लेवल की, MLS का कोर्स पहले 3 साल का होता था, बट न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसकी ड्यूरेशन 4 साल की हो गई है। और इस 4 साल के अंदर 1 ईयर की कंपल्सरी इंटर्नशिप भी इंक्लूड है। तो पहले 3 साल तक स्टूडेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉलेज में बढ़ेगा और 1 साल के इंटर्नशिप के लिए वो लैब या हॉस्पिटल में विजिट करेगा। और ये जो इंटर्नशिप है मोस्टली स्टाइपेंड बेस्ड होती है एंड कोर्स का लेवल बैचलर डिग्री होगा। अब इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एडमिशन आपका नीट के थ्रू ही होगा, तो नीट में अपीयर होना इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस। तो नीट का पेपर आपको देना ही देना है। नीट क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा ये न्यू गाइडलाइंस में मेंशन नहीं है, तो बस आपको नीट का पेपर देना है। MLS कोर्स में कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे पहले 3 साल में, आइए जानते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी की स्टडी होगी। बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी में पैथोजेंस की स्टडी होगी। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। हिमेटोलॉजी में ब्लड की स्टडी पढ़ाई जाएगी। इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी में इम्यून सिस्टम एंड सीरम्स की स्टडी होगी। ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन साइंस में ब्लड कैसे ट्रांसफर किया जाता है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्लिनिकल बायो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी में टिश्यूज एंड सेल की स्टडी होगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, आज से पहले ये सब्जेक्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं था MLS में, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस, नई गाइडलाइन के अनुसार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है। लैब मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी भी नया कोर्स यहाँ पे नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस MLS कोर्स में ऐड किया गया है। अब इस कोर्स को करने के बाद आपके पास जो जॉब्स और करियर अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने वाली है। तो यहाँ पे आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एज अ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं और एज अ क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट काम कर सकते हैं, एज अ क्लिनिकल लैब मैनेजर, एज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और एज अ मॉलिक्यूलर लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इसके अलावा आप एज अ लैब सुपरवाइजर और एज अ ब्लड बैंक ऑफिसर भी काम कर सकते हैं किसी भी डायग्नोस्टिक लैब में, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये फील्ड हेल्थ केयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैकबोन है और फ्यूचर में इसकी डिमांड और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए AH Pro with MK को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्थ केयर करियर इनसाइट के साथ। बाय बाय।